हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दीजिए कि हमारे से आपकी बीएड का स्पेशल जो 25 की आपकी तैयारी चाहते हो, रेगुलर बेसिस पर डेली करवाए, जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है। क्लास का समय सभी को पता है, जिसको नहीं पता है देख लीजिए। जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग को जो है तो को 1 बजे, कला वर्क की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी को जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख को उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है। अब त्रिभुज गिनते हैं यहाँ पे। ए ई एफ एक त्रिभुज हो गया। ठीक है। ए ई एफ एक त्रिभुज हो गया। ए ई डी एक त्रिभुज हो गया। ए ई डी ए जी ई एक त्रिभुज हुआ। ए जी ई एक हो गया। ए जी बी एक त्रिभुज हो गया। ठीक है। ए जी बी एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद ए बी डी एक त्रिभुज हो गया। ए बी डी एक त्रिभुज हो गया। ठीक है। उसका बी डी सी एक त्रिभुज हुआ। बी डी सी एक त्रिभुज हो गया। बी डी ए हो गया। बी डी ए एक त्रिभुज हो जाएगा। बी डी ए एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक। बी ए ई बी ए ई एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। बी ए ई एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक। बी जी डी बी जी डी एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। बी जी डी एक त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका जी ई एफ जी सॉरी जी ई एक जी ई डी एक त्रिभुज होगा। ठीक है। जी ई डी एक त्रिभुज होगा। जी ई डी एक त्रिभुज होगा। ठीक है। जी ई डी एक त्रिभुज हो जाएगा। जी ई डी एक त्रिभुज होगा। जी ई डी और उसके बाद बी सी ई एक मिनट, बी जी डी। अच्छा, बी जी डी तो हो गया था ना। जी ई ए एक त्रिभुज होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। जी एक मिनट रुकिए। ए जी ई हुआ है क्या? ए जी ई हो गया। ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ से ये बनेगा। एक त्रिभुज यहाँ से ये बनेगा। ठीक। इसको रहने देखते हैं। एक मिनट देखते हैं। ए एफ डी ए एफ डी एक त्रिभुज। ठीक है। ए एफ डी एक त्रिभुज एक हो जाएगा। ए एफ डी और उसके बाद आपका बी ई सी बी ई सी बी ई सी एक त्रिभुज होगा। ठीक है। क्लियर है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, एक और त्रिभुज आपका बनेगा, जो कि बनेगा, एक मिनट रुक जाइए। जी जी ई ए का बनेगा नहीं, ये तो हो गया त्रिभुज। और जी ई डी वाला हो गया है। जी ई डी वाला भी हो गया है। कौन सा? देखिए, जी ई डी वाला हुआ है क्या?
GED GED वाला नहीं हुआ। चलिए GED वाला नहीं हुआ है। GED एक ही आपका त्रिभुज बाकी है, ठीक है। तो ऐसे आपके कुल 12 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक। अगला आपका है 32 नंबर है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न है, चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्या को चुनना है, ठीक है। चलिए 15 या 45। अच्छा देखिए क्या हो रहा है। 2 × 1 2 हो गया, प्लस 15 एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। 2 × 1 प्लस 5 × 3 कितना हो जाएगा। 2 × 1 = 2 प्लस 15 × 45। ठीक है। तो भी तो नहीं होगा ना। पंद्रह 45, नहीं सॉरी, 15 × 45, 5 × 15 नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पे हो रहा है आपका दूसरा हो रहा है, ठीक है। दूसरा मेथड यहाँ पे चल रहा है। 2 × 1 × 5 × 3, ठीक है। प्लस 1 + 2 + 3 + 5, सबका एक बार गुणा कर रहा है और एक बार धन करके दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। 2 × 1 = 2, दो 15, 10 × 30, के बाद 3 3 6 5 11। अब इसको जोड़ देंगे तो 40 बना जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कर रहा है वो, ठीक है। 3 × 4 × 2 × 6 +3 + 4 + 6 + 2, 3 × 4 = 12, 12 × 12 = 24, 24 छक्का। चलिए 24 छक्का 144, प्लस इसको जोड़ देंगे 4 3 7 7 6 13 13 14 15, ठीक है। 15 इसको जोड़ लेंगे तो 144 प्लस 15 आपका हो जाएगा 159, ठीक है। अब देखिए इसकी लास्ट वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो 7 × 5 × 2 × 3 प्लस 7 + 5 + 2 + 3। अब इनको जोड़े, 7 × 5 = 35, 35 × 2 = 70, 70 × 210, ठीक है। 70 × 210 हो जाएगा, प्लस 7 5 12, 12 13 14 15 16 17, 17 यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 210 + 17 आपका 227 आंसर होगा, ठीक है। तो 227 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका है 35 नंबर। यदि दो हैशटैग एस्ट्रिक 4 = 2 दिया गया है, 4 हैशटैग 4 = अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं। तो इसका मान में से हमें ए का मान क्या होगा वो बताना है, ठीक है। पहले तो हमें ये सॉल्व करना है कि है क्या। चलिए दो, जो हैशटैग है ये आपका है 3, ठीक है। आपका जो हैशटैग है, हैशटैग का होता है साथियों भाग 4 = 2 दिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दो, 2 3 × 4, 4 2 × 8, 8/4 बराबर 2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया 4, ठीक है। तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64/4, तो आपका कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4, 16 × 4 = 64, ठीक है। 16 × 4 = 64 होता है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे जो दिएगा इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए 6 × 3 = x = 18 दिया गया है ना। तो 6 × 36, ठीक। तो 6 × 36, 6 × 36, 36 छक्का,
36 गुणे 6 आपका 216 हो जाएगा, ठीक है। 216 होगा यहाँ पे, ठीक है। 216 होगा इक्वल टू आपका जो यहाँ पे दिया गया है, भाग है तो इधर जाके गुणे में हो जाएगा ना, तो इसको गुणा कर, एक मिनट, ये आपका 18 हो जाएगा। 18 इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर निकाल लेंगे, 18 से 216 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12, 12। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा, ठीक है। यदि गुणा का अर्थ जोड़ है, घटाव का अर्थ आपका भाग है, और भाग का अर्थ घटाना है, और धन का अर्थ आपका गुणा हो, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा समीकरण सही है, ठीक है। पहले समीकरण से चेक करेंगे। चलिए, जोड़ का अर्थ हमें क्या बोला है कि जोड़ का अर्थ हमारा गुणा है, ठीक है। जोड़ का अर्थ हमारा गुणा दिया गया है, ठीक। गुणा का अर्थ घटाना दिया गया, ठीक है। गुणा का अर्थ हमारा घटाना दिया गया है, और अच्छा, जो गुणा का अर्थ हमारा जोड़ दिया गया, सॉरी, जोड़ दिया गया, ठीक है। जो गुणा, देखिए ना, गुणा का अर्थ हमारा जोड़ दिया गया है, घटाना का अर्थ हमारा भाग दिया गया है। घटाना का अर्थ हमारा जो है भाग दिया गया है, घटाना का अर्थ हमारा भाग दिया गया है। घटाना का अर्थ हमारा, घटाना का अर्थ हमारा भाग है, और धन का अर्थ हमारा गुणा है, धन का अर्थ गुणा हो गया, तो एक तो गायब है ना कोई। भाग का अर्थ किधर गया? भाग का अर्थ घटाना है, ठीक है। भाग का अर्थ घटाना है, और घटाने का अर्थ भाग है। घटाना का अर्थ, घटाना, घटाना का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ घटाना है, ठीक है। भाग का अर्थ घटाना है, और भाग का अर्थ हमारा घटाना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप सॉल्व करते हैं। तो धन का अर्थ क्या है? गुणा है, गुणा कर लेंगे। और घटाना का अर्थ भाग है, तो भाग हो जाएगा 5। भाग का अर्थ क्या है? घटाना है, तो घटाना कर लेंगे 10। गुणे का अर्थ क्या है? गुणे का अर्थ धन है, तो धन कर लेंगे बराबर 43, ठीक है। तो बोर्ड मास का तो सभी को पता है, 25 गुणे पहले भाग करेंगे तो आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, -10 प्लस 3 इक्वल टू 43। 43 है ना? हाँ। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 -10 प्लस 3 इक्वल टू 43, ठीक है। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40, पहले माइनस कर लेते हैं, उसका प्लस कर लेंगे। तो देखिए 40 प्लस 3 43 इक्वल टू 43, आंसर आ जाएगा 43, ठीक है। 43 आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया आपका पहला और समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पढ़ते समय निम्नलिखित में से चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। उसे चुनना है जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न होगा। 121, 169, 80 और 225। 121 11 का वर्ग है। 121 जो 11 का वर्ग है। 169 आपका 13 का वर्ग है। 225 आपका जो है 15 का वर्ग है, ठीक है। ये 11 का वर्ग है, ये आपका 13 का वर्ग है, ये आपका जो है 15 का वर्ग है, ठीक है। 25 का नहीं, 25 का 625 होता है। ये जो है आपका 15 का वर्ग है। तो 80 जो है किसी का वर्ग संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, आपका भिन्न हो जाएगा। 36 नंबर आपके सामने दिया, एक कक्षा में कनिका का स्थान जो है ऊपर से 5वां तथा माधवी का स्थान जो है नीचे से 9वां है, ठीक है। यदि दोनों उनके स्थान को अदला बदली कर लेती हैं तो माधवी नीचे से 27वीं हो जाती है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। कनिका का स्थान जो है ऊपर से 5वां है, ठीक है। ऊपर से जो है कनिका का स्थान 5वां है, और एक कनिका है, ठीक है। ये कनिका है, कनिका का ऊपर से स्थान 5वां है, तथा माधवी का जो स्थान है नीचे से 9वां है, ठीक है। माधवी, माधवी का जो है 9वां स्थान आ रहा है। क्लियर सभी को? चलिए, यदि उनके स्थानों की अदला बदली कर दी जाए तो माधवी जो है नीचे से 27वीं हो जाती है, ठीक है।
माधवी जो है पहले जो 9वें स्थान पर आती थी, अब जो कनिका का स्थान पर 27वें स्थान पर आ जाती है। ठीक है, तो ये 27 और ऊपर का 5 इसको जोड़ देंगे, -1 कर देंगे, 7×5 12 यानी कि 32 -1 इक्वल टू 31 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 31 कुछ आपके विद्यार्थी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर, ए बी से बड़ा है, ठीक है, तथा सी से छोटा है। ए जो है बी से बड़ा है किंतु सी से छोटा है। डी ए और सी दोनों से बड़ा है। ठीक है, डी जो है ए और सी, ए और सी दोनों से बड़ा है। ठीक है, ए और सी दोनों से बड़ा है। यहाँ पे जो सी है हमारा ए से बड़ा ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे कौन सा है, तो डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्ग को इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, यस का आर हो रहा है, आर एस यानी कि -1 हो रहा है। ठीक है, टी का यू हो रहा है, +1 हो रहा है। आर का क्यू हो रहा है, क्यू आर यानी कि -1 हो रहा है। ओ का पी हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, ओ पी। और एन का यम हो रहा है -1। जी का यच हो रहा है, जी एच +1 हो रहा है, यानी कि -1 +1 की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो यच में -1 करेंगे पहले, एच ई आई जी एस टी। यच क्या है, यच में -1 करते हैं, तो यच से -1 करेंगे तो हमारा जी हो जाएगा। ठीक है, ई में +1 करेंगे, यफ हो जाएगा। ठीक है, जी ये वाला कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो बचा है। आई में हमको क्या करना है, -1 करना है, तो जी एच आई होता है, यानी कि -1 करेंगे तो यहाँ पे एच आएगा, तो एच वाला कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला जो दिएगा हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 6 हो परंतु ठीक बाद में 4 ना हो। ठीक है, क्या है, कैसे कैसे इतने सात हैं जिनके ठीक पहले 6 हो, सात के पहले 6, सात के पहले 6 परंतु ठीक बाद में 4 ना हो। ठीक है, तो देखिए, सात के पहले यहाँ पे तो 6 नहीं दिएगा, तो ये 7 कट गया, ये 7 कट गया। यहाँ पे सात के पहले 6 है लेकिन बाद में 4 नहीं है, तो एक 7 तो ये हो गया। यहाँ पे सात के पहले 6 नहीं है, यहाँ पे सात के पहले 6 है, बाद में आपका 4 नहीं हो, तो एक तो 7 ये हो गया, ये इसके पहले आपका 6 नहीं देगा, एक 7 ये हो गया। देखिए, यहाँ पे 7 है, 7 के पहले 6 भी है लेकिन बाद में 4 है, तो ये वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपके कुल ऐसे कितने, तो कुल आपके यहाँ पे कितने साथ हैं, तो दो साथ हैं। ठीक है, इस श्रृंखला में कुल ऐसे दो साथ हैं जिनके पहले 6 परंतु बाद में 4 नहीं हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 है लेकिन इसके पहले 6 नहीं होते तो कट जाएगा। यहाँ पे 7 के पहले 6 बाद में 4 नहीं है, 7 के पहले 6 है बाद में 4 नहीं है, 2 है तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे 7 के पहले 6 है लेकिन बाद में 4 है तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। ठीक है, चलिए, 40 नंबर, यदि 16 × 85 इक्वल टू आपका इतना दिया गया। ठीक है, तो 73 × 42 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किया यहाँ पे, 16 में से 8 को इसने पहले लिख दिया, इसको नंबरिंग कर ले 1 2 3 4, तो इसने लिखा है 3 को पहले लिखा है, तो उसके बाद 3 2 4 1 लिखा है इसने ना, नहीं, 3 3 के बाद 2 2 के बाद 4 के बाद 1। ठीक है, 3 2 4 1 किया है, उसी प्रकार 1 2 3 4 हमको क्या करना है, 3 2 4 1 के सीक्वेंस में लिखना है। 3 पे हमारा क्या है, 4 है, 2 पे हमारा 3 है, 4 पे हमारा 2 है और 1 पे हमारा क्या है, 7 है, तो 43 27 43 27 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा
चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना जो फीडबैक है क्लास में बता के जाएगा वो क्लास कैसे लिंक हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।